हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी वेट कर रहे हैं हम लोग फाइनल रिज़ल्ट का। अब फाइनल रिज़ल्ट के साथ साथ देखिए, कुछ लोग जो है वो भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ चिट्ठियां दिखाई जा रही हैं, यहाँ तक कि दावा किया जा रहा है कि हमने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है वैकेंसी बढ़ाने के लिए। बेरोजगारों को देखिए गुमराह करना बंद करो। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि ऐसा काम मत कीजिए। ये लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं, इनकी परेशानियों को और मत बढ़ाओ। यदि रिज़ल्ट के बारे में आपके पास में फुल डिटेल नहीं है तो आप क्यों बार बार रिकॉर्डिंग्स डाल रहे हैं। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी आ रही हैं, रोज़ कम से कम 10 से 15 रिकॉर्डिंग हमारे पास आती हैं, लेकिन हम उसका वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जो है उसका ऑथेंटिसिटी नहीं है। वो फेक रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। दो लोग बैठकर मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर भी इस तरीके के जो काम वो जो हैं वो चल रहे हैं। अब पीछे एक मुहिम चलाई गई थी, अभी भी कुछ कैंडिडेट्स हमें रोज़ पूछ रहे हैं कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी। देखिए, फाइनल रिज़ल्ट जो है उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं कि फाइनल रिज़ल्ट जो हमारे पास अपडेट है कि 15 जनवरी से पहले पहले आपका रिज़ल्ट जो है, या हम लोग ये कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक आ जाएगा। 15 जनवरी का मतलब कि आपका रिज़ल्ट कल भी आ सकता है और आपका रिज़ल्ट 15 जनवरी को आ सकता है, लेकिन 15 से 16 होने का चांस नहीं है अभी। ये हमारी जानकारी है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि पीछे कुछ ऐसी मुहिम चली, ट्विटर अभियान चला, कैंडिडेट्स को ट्विटर से जोड़ो, ट्विटर से जोड़ो, ट्वीट करना सिखाया गया कि ट्वीट कीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय को वैकेंसी बढ़ाइए, श्री नरेंद्र भाई मोदी। ज्ञापन दिया गया, बेरोजगार युवाओं को खड़ा कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी की जो रैली हो रही थी उसमें पोस्टर ले लेके दिल्ली कितने ही कैंडिडेट्स गए। हम लोग भी दिल्ली गए, एक बस हमने अरेंज करी थी दिल्ली जाने के लिए। हमें खुद वहाँ जाकर ये लगा कि ये हमारे साथ चीटिंग हुई है और कुछ नहीं हुआ है। और बड़ा जिसको कहते हैं कि हमने कुछ जो था उसका खुलासा भी हम कर देते, लेकिन हम देखिए, हम जो आप लोगों का जो तैयारी से संबंधित जो काम है वो ही हमारे पास में इतना ज़्यादा है कि अनावश्यक काम के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती। अब एक कैंडिडेट ने हमें एक लेटर भेजा है आज सुबह सुबह, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस तरह के जो लेटर हैं वो कैसे आप भी लिख सकते हैं और कहाँ। ये प्रधानमंत्री कार्यालय का जो लेटर दिखाया जा रहा है, इसको आप लोग क्या होता है कि पूरा नहीं पढ़ते हैं। आप सिर्फ नीचे मोहर देखते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय, जीडी, रिसिप्ट, सीआरपीएफ या गृह मंत्रालय का मोहर देखते हैं। वो क्या चीज़ है मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी बढ़ गई है या रिजल्ट कब निकल रहा है या ऑल फिट मेडिकल कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाए। ऑल फिट मेडिकल कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाए तो ये कब संभव है और कैसे संभव है वो भी आपको बता दूंगा। तो आइए देखते हैं ये लेटर क्या है और क्यों इस तरह के लेटर लिख लिख के मजाक करी जा रही है कैंडिडेट्स के साथ में, और कौन कर रहा है। जिम्मेदार लोग जो हैं वो ये सब काम कर रहे हैं, उनको ये सब शोभा नहीं देता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये एक एसोसिएशन के लेटर पैड के ऊपर एक लेटर लिखा हुआ है, एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। यहाँ पे अब किसको लिखा है वो आपको दिखा देते हैं। ये लेटर जो है आप लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं और इसको जैसे ही आपके मोबाइल पे आता है आप लोग तुरंत इसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलता है कि देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय का लेटर, वैकेंसी बढ़ गई है। ऑनरेबल श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। ये चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री जी को। अब ये चिट्ठी जो है उसका देखिए एक रिसीव्ड सेक्शन, एक कॉपी रिसीव करवाई गई कहाँ पे, ऑफिस ऑफ डीसीपी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, ई ब्रांच न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो है पुलिस को दिया गया है। कब दिया गया है तो ये सरकारी कार्यालय जितने भी होते हैं उनमें एक रिसिप्ट सेक्शन होता है, वहाँ जाकर आप कोई भी लेटर आप जमा करवा सकते हैं। अब नोटिस क्या, सब्जेक्ट क्या, नोटिस टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर द इनडेफिनेट पीस डेमोन्स्ट्रेशन एट जंतर मंतर बाई द कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑन 14th February 2021 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल मेडिकल फिट एसएससी जीडी 2000 यूथ। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो एक धरना प्रदर्शन करना चाहती है, जैसा पहले हुआ था वैसा ही जंतर मंतर पर 2021 14 फरवरी को वैलेंटाइन के दिन जो है वो
इस बार वैलेंटाइन चुना गया है कि वैलेंटाइन के दिन धरना प्रदर्शन होगा। यूथ जो ऑल फिट मेडिकल कैंडिडेट्स हैं, प्रधानमंत्री जी कार्यालय को ये चिट्ठी लिखी गई है। अब ये तो धरना प्रदर्शन की अनुमति तो यहाँ से मिलती है। देखिए, धरना प्रदर्शन की अनुमति ये लोग देंगे, पुलिस देती है उसकी अनुमति। मैं सिर्फ आपको ये वीडियो के माध्यम से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये लेटर जो है, इससे आप लोगों का समय ज़ाया होता है और कुछ नहीं होता है इसमें, कि आप लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं। पहले दिल्ली गए, हमें खुद बड़ा अफसोस हुआ कि एक बस हमने अरेंज की थी, ट्रांसपोर्टर से हमने बात की थी, वो ट्रांसपोर्टर जो हैं उन्होंने भी हमारे मदद की। 50 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को हम लेके गए थे। एक दूसरा व्हीकल, हमारा छोटा व्हीकल भी दिल्ली गया था। 3 दिन हमें वहाँ पे लगा। क्या नतीजा निकला उसका, अब ये देखिए। ये इसमें आगे क्या कहा गया है। ऑन 5 अक्टूबर 2020 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ए लेटर वाज रिटन बाई कॉन्फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी, ये यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी जी का नाम लिखा है, फॉर द अर्ली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल मेडिकल फिट एसएससी यूथ्स ऑन 20 जुलाई 2020। और कॉन्फेडरेशन रिप्रेजेंटेटिव मेट श्री नित्यानंद राय जी। अब ये कॉन्फेडरेशन जो है वो क्या काम करती है, कॉन्फेडरेशन में कौन लोग हैं, ये आपको मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस एंड रिक्वेस्ट टू इशू अपॉइंटमेंट लेटर्स फॉर ऑल मेडिकल फिट एस्पायरेंट्स, कि सभी मेडिकल फिट को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। उसके लिए कॉन्फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल नित्यानंद राय जी से मिले थे। ऑन नवंबर 2020 मोर देन 5000 कैंडिडेट्स प्रोटेस्टेड पीसफुली एट बापूद समाधि राजघाट। अब ये देखिए, ये फिर फेक लिखा है इसमें, ये फर्जी लिखा है। आपको बापू की समाधि पर तो आपको जाने ही नहीं दिया गया। 12 नवंबर को आपको तो शहीद पार्क में बुलाया गया। एंड सबमिटेड ए मेमोरेंडम टू द हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट। अब वो राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन दिया गया था उसमें किसी कैंडिडेट को नहीं ले जाया गया। जो एसोसिएशन के, जो कॉन्फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल था वही गया वहाँ पे। चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड द नोडल एजेंसी CRPF फॉर स्पीडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट। अब स्पीडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों नहीं हुई, ये आप सबको पता है। कोरोना की वजह से ये डिले हुआ। हम सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी शिकायत ये है कि कैंडिडेट्स को गुमराह यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। बट सैडली दैट टिल डेट देयर वाज नो एश्योरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट regarding the appointment of all medical fit youth. Many times the campaign was conducted through social media and Twitter। ये देखिए फिर ट्विटर आ गया। उस समय कितनी गालियां जो है ट्विटर पे पड़ी थी, ऑडियो आ गए थे, वीडियो भी आ गए थे। कैंडिडेट्स बड़ा हताश हुए थे दिल्ली जाके। देखिए एक एक कैंडिडेट का जो है त्रिपुरा से, आसाम से, मिजोरम, मेघालय, दूर दराज के इलाकों से कैंडिडेट्स आए थे। 10-10 हज़ार रुपये खर्च करके आए थे और एक बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि वहाँ पे जाने से वैकेंसी बढ़ जाएगी। और हुआ क्या, नतीजा निकला 0। वहाँ पे हल्ला करके जो है वहाँ से चुपचाप निकल लिए गए और कुछ नहीं बना। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन अपील्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू इशू अपॉइंटमेंट लेटर्स टू ऑल मेडिकल फिट यूथ बाय 31 जनवरी और एल्स ऑन 14 February 2021. Thousands of SSC GD unemployed youth from all over the country follow COVID rules and social distance and peaceful indefinite dharna will be performed at जंतर मंतर। देखिए दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है हमें कि इस तरह के लेटर्स जो है लिख के कैंडिडेट्स को गुमराह किया जा रहा है। ऑल इंडिया पैरामिलिट्री चौकीदार सेमिनार वाज हेल्ड एट कॉन्स्टिट्यूंसी क्लब इन न्यू दिल्ली। अकॉर्डिंगली टू द VS कदम ट्रेजरार ऑन 13 दिसंबर। तो दोस्तों ये जो कॉन्फेडरेशन है इसका मुख्य रूप से क्या है, पेंशन रेस्टोरेशन, ओल्ड पेंशन, OROP, इशूइंग लेटर्स टू ऑल 85,000। अब 85,000 जो है वो मेडिकल फिट का डेटा कहाँ से आया, और उसमें क्या री मेडिकल वाले शामिल हैं? री मेडिकल वालों को नहीं ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब आप लोग क्या करते हैं कि ये पूरा नहीं पढ़ते, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो कांस्टेबल लेवल के हमारे कैंडिडेट्स हैं, हिंदी भाषी राज्यों से जो बिलोंग करते हैं, उनका इंग्लिश बड़ा कमज़ोर होता है, उनको अंग्रेजी में तंगी होती है, वो इसको पूरा पढ़ के समझ भी नहीं पाते हैं। आप लोग सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, आप रिसीव्ड देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का मुहर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय को ये कल रिसीव करवाया गया लेटर।
गृह मंत्रालय को भी कल रिसीव किया गया है, प्राप्त किया। और ऑफिस ऑफ द ये कमिश्नर जो ऑफिस है दिल्ली पुलिस का, वहाँ पर एक रिसीव करवाया गया। तो ये दोस्तों, ये तो धरना प्रदर्शन, फिर जो आपका मुहिम चला था 12 नवंबर को दिल्ली चलो, उसमें 3 दिन हमारे भी ख़राब हुए थे। बड़ा अफसोस हुआ, गार्जियन को हम कन्विंस करके कैंडिडेट्स को लेके गए थे, वो गार्जियन से भी हमें बड़े जूते पड़े उस समय कि आप लोग किस लिए लेके गए थे इनको, बच्चों को क्या हुआ उसका, वो गार्जियन आज भी हमें पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए। इस प्रकार के जो लेटर्स हैं, जो धरना प्रदर्शन है, वो उससे आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो एक प्रक्रिया के तहत निकलेगा। इस तरह के लेटर्स लिखने से या प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठियां देने से रिज़ल्ट आपका जल्दी नहीं निकलने वाला है। उसकी एक प्रक्रिया फॉलो होती है, एक बोर्ड बनता है, ऑफिस प्रोसीजर है हर काम का। ये सब होने के बाद में आपका काम होता है। तो दोस्तों, गुमराह नहीं होना है, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।